ओम नमः गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत प्राचीन एक टेक्निक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेक्निक का नाम है दशा वाहनास। बंगाल में जब माँ दुर्गा आती है तो हम लोग जो बंगालीज हैं, हम लोग जब छोटे थे ये बहुत हम लोग पूछते थे अपने बड़ों से कि माँ दुर्गा कौन सी वाहना में आ रही है और कौन सी वाहना में वो जाएंगी। तो कभी कभी वो नौ से आते थे, कभी पालकी से आते थे, कभी घोड़ा से आते थे। डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट होते थे और वैसे ही हमको देखने को भी आता था रिजल्ट्स। एनीवे, दशा वाहनास भी काइंड ऑफ एक ऐसा टेक्निक है। वो दशा किस वाहन पे आपके जीवन पे आ रहे हैं, कैसे आपको आपका एक्सपीरियंस होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिलवाती है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। दशा के भीतर अंतरदशा यहाँ पर मेन होता है, क्योंकि वही पीरियड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में महादशा के रिस्पेक्ट में अंतरदशा यानी द 1 to 1 में कौन सी रिजल्ट आपकी जीवन में हो सकती है। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए एक चार्ट का सहायता लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की चार्ट की चार्ट। श्री डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली प्रेसिडेंट बने यूएसए के, वो विक्ट्री उनको मिले। तो हम लोग ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उनके चार्ट के थ्रू से अंडरस्टैंड करेंगे। क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जब अंतरदशा जिस दिन आपका शुरू हो रही है, तो जैसे यहाँ पर चार्ट पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दशा है उसमें जुपिटर की महादशा और वीनस की अंतरदशा, जो कि 2023 जून से 2026 का फरवरी तक है, ये जो अंतरदशा है इसमें डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल मिला, विक्ट्री मिला। दैट मीन्स जुपिटर जो कि फिफ्थ लॉर्ड है और वीनस जो कि 10th लॉर्ड है, इनके दशा और अंतरदशा में इनको रिजल्ट मिला। दोस्तों ये चीज आपको जानना होगा। जब हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के बार चार्ट के बारे में बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड की दशा चल रही है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में। 10th लॉर्ड आप जानते हो राजयोग का, पोजीशन का, पावर का, प्रेसिडेंटशिप का, यही हाउस होता है, ये है सिंहासन। और 5th हाउस होते हैं मिनिस्ट्रीशिप का, कोई भी मिनिस्ट्रीशिप का ये होता है पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का एक दशा चल रहा है। सिमिलरली 3rd लॉर्ड का भी दशा चल रही है और 8th लॉर्ड का भी दशा चल रही है। तो हम लोग श्री डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट की क्या करेंगे कि अंतर्दशा का ये जो टाइमिंग है 24 जून 2023 5:38, ये टाइम पे अगर हम लोग एक चार्ट कास्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि नक्षत्र कौन सा है मून का। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्रांजिट में जाके वो पर्टिकुलर टाइम देखिए, दशा में क्या है, जुपिटर की महादशा, वीनस की अंतर्दशा 24 जून 2023 5:38। ट्रांजिट में जाके हम लोग ने सेम डेट रखा। और अगर ये करेंगे तो हम लोग को एक मून का एक नक्षत्र मिलेगा कि मून कहाँ पर ट्रांजिट कर रही है उस दिन। देखिए मून यहाँ पर ट्रांजिट कर रही है पूर्व फाल्गुनी में। ठीक है, पूर्व फाल्गुनी में। और हम लोग को क्या करना होगा, देखिए मून इनका है ज्येष्ठा में, तो ज्येष्ठा से फुल पूर्व फाल्गुनी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। इन दिस केस वो आई थिंक 21 ऐसा कुछ आएगा, अराउंड 21 आएगा, जो भी आएगा उसको आपको 9 से डिवाइड करना होगा। और उसको आपको जो रिमाइंडर आएगा उसकी बेसिस में एक रिजल्ट आपको प्रेडिक्शन में जानने को मिलेगी। तो मान के चलिए कि पहले हम लोग इसको देखते हैं, देख के फिर हम लोग इसमें डोनाल्ड ट्रंप की चार्ट में बैक करके हम लोग देखेंगे क्या हो रही है। तो जन्म नक्षत्र से रेस्ट में उस दिन जब आपका अंतर्दशा शुरू हुआ, वहां पर जब मून था, तो आपका कित टोटल जो नक्षत्र, नंबर ऑफ नक्षत्र हुआ इन बिटवीन, उसको अगर 9 से आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी बेसिस में रिजल्ट यहाँ पर हम लोग इंटरप्रेट करके हम आपको सुनाएंगे। ये मैंने सुरेश चंद्र मिश्रा जी की बुक पंचदई और श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी की बुक दशा दर्पण में ये टेक्निक हमने पढ़ा है। और बहुत ही लाजवाब टेक्निक है, आप लोग भी इसको सीखो और यूज करो। क्या होगा अगर रिमाइंडर 1 होता है, तो होता है गधा। ये जो व्हीकल है ये है कॉन्वेंस। किस व्हीकल में आ रहा है आपका अंतरदशा, मूर्ति निर्णय जिस जातक जो स्टूडेंट जानते हैं
उनको पता है कि काइंड ऑफ ऐसा मूर्ति निर्णय में भी हम लोग करते हैं, मून का देखते हैं, यहाँ पर भी काइंड ऑफ वैसा ही है। गधा, तो गधा होने से क्या होगा? रिपेंट एंड रिग्रेट ऑन हिज ओन वर्क। प्रायश्चित, आप जो भी काम करेंगे उससे ही आपको माने फेलियर मिलेगा, और उसमें ही आपको बेसिकली आपको जो भी आप काम करेंगे उससे ही आप रिग्रेट करेंगे मैंने क्यों किया इसको। लिटिगेशन हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा झमेला हो सकता है, फेलियर, फिनेंशियल लॉस, एग्रीकल्चर काम में लॉस, सांसारिक जीवन बहुत डिस्टर्ब, ये सब हो सकता है गधा में आया। अगर घोड़ा में आया क्या होगा? फिर हेल्दी एंड गुड हेल्थ, स्वास्थ्य आपका बहुत सही रहेगा अगर घोड़ा में आया। स्वास्थ्य आपका बहुत सही रहेगा। अगर आप ऑलरेडी सिक हो, आपका बीमारी चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर अंतर्दशा में आप एकदम माने वो सिकनेस आपका चला जाएगा, आप एकदम रिकवर कर जाएंगे। अच्छे सुस्वादु फूड आपको मिलेगा, आपको काम में तरक्की मिलेगा, जो काम आपका अटका हुआ है वो मेटेरियलाइज कर जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगा, आप राइट डिसीजंस लेंगे, आपका जर्नी होगा बहुत सही टाइम है घोड़ा अगर होता है। अगर हाथी होता है बहुत बढ़िया। हाथी अगर होता है तो ऑनर एंड प्रेस्टीज, अवार्ड, मैरिज एट हाउस, घर में शादी, सडन गेन्स, प्रमोशन, अचीवमेंट्स सब बहुत बढ़िया होता है अगर हाथी आता है। अगर महिष आ गया, यानी बाफेलो भैंस, अगर महिष आ गया तो क्या होगा? लॉस ऑफ पावर, लॉस इन लिटिगेशन, प्रॉब्लम एट हाउस, नो मेंटल पीस, फियर फ्रॉम फायर एंड डेकॉइट्स, डिजीज, यानी आपका पावर लॉस होगा, आपका घर में प्रॉब्लम आएगा, मेंटल कोई पीस नहीं रहेगा, आग और दुश्मनों से, चोट से आपका बहुत डर रहेगा, आपके बीमारी आ सकते हैं। 5 अगर रिमाइंडर होगा तो होगा स्ट्रीगल, इसको बोलते हैं जैकल। इसमें क्या होगा कि आपका घर में प्रॉब्लम आएगा, ये सैडनेस आएगा आपका पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए हम लोग बोल सकते हैं, आज के दिन पे ये स्पाउस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। आप स्पाउस के लिए आपका कुछ प्रॉब्लम चलेगा उस समय पे, यानी वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एंड लॉस रिलेटेड टू फीमेल्स, नाड़ी से आपको, नाड़ी जातिका से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो यानी ये सब पीरियड में अगर डिवोर्स डिवोर्स चल रहा है तो फिर डिवोर्स हो सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकते हैं। लॉस इन बिजनेस हो सकते हैं, डिप्रेशन आ सकते हैं, ये अच्छा टाइम नहीं है स्ट्रगल। सिम्हा अगर 6 रिमाइंडर आया तो ये भी सडन गेन, प्रॉफिट, विक्ट्री इन वॉर एंड लिटिगेशन, अपना शत्रु को एकदम डिमोलिश कर देंगे, उस समय पे आप एकदम विक्ट्रियस, एकदम टॉप पोजीशन में आपको, गुड हेल्थ, सक्सेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर सिम्हा में अंतर्दशा माँ आती है। अगर क्रो हो गया, वी इन बंगाली वी से काक, तो अगर क्रो हो गया तो आप चिंता, लेकिन चिंता होगा, लेकिन आप जो भी करेंगे उसका आपको सक्सेस तो मिलेगा पक्का, यानी आप करेंगे, सही काम करेंगे, इसमें चिंता भले ही आपका रहे, लेकिन वो पक्का काम का रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट आएगा। लेकिन आप अपना जो कॉम्पिटिटर्स है, आपका जो शत्रु है, उनके ऊपर आप थोड़ा सा डोमिनेंस करेंगे, यानी आप इसमें नेगेटिव आप हो नहीं जाएंगे, आप फाइट भी करेंगे, आपको आपको बदनामी मिल सकता है, आप बेस लेवल का जो आदमी लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, यानी आपका यहाँ पर इनडायरेक्टली ये प्रोस्टिट्यूशंस एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स भी हो सकते हैं, इस सब से आपको बदनामी आ सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बदनामी आ सकते हैं, कुछ भी कारण के लिए अप्स एंड डाउन्स होगा, लेकिन आपका भी प्रेजेंस रहेगा। इस अगर क्रो आया तो अप्स एंड डाउन्स, अगर हमेशा आया तो ये बहुत ही बढ़िया हो, ये बेस्ट वन है, इसमें आपको ऑनर, फेम, प्रेस्टीज, सक्सेस इन वर्क, अकम्प्लिशमेंट, रिलेशनशिप एट हायर सोसाइटी, सब कुछ आपको मिलेगा। ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अगर 8 उसका रिमाइंडर आया। अगर 9 आ गया रिमाइंडर तो क्या होगा? फिर जो भी काम आप शुरू करेंगे उसको आप में उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सपोर्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, आपको ऊपर वाले से, आपका ऑफिस में आपका बात सब सब ध्यान से सुनेंगे, आपको आपको एक प्रेस्टीज मिलेगा ऑफिस में, आपको सम्मान मिलेगा, आपको वेट, आपको पर्सनालिटी के लिए आपको वेट दिया जाएगा, आपको माना जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट होंगे, आपका जो भी काम होगा सीनियर आपको आइडेंटिफाई कर, हाँ ये बंदा बहुत अच्छा बनता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, जो भी करेंगे ये अकम्प्लिश्ड होगा। तो इसमें रूल क्या है? रूल, 2 रूल है, दिस रूल टू बी अप्लाइड फॉर एमडी एडीपी,
यानी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा, ये तीनों तक ही इसको चलाना चाहिए एज पर द क्लासिक्स, ये बोला गया है। अच्छा, सेकंड थिंग, इसमें क्या बोला गया है कि आपको एमडी एडी पीडी तीनों ही निकालना है, लेकिन अगर इसमें से दो अच्छा निकला और एडी अच्छा निकला तो वो अच्छा समय है। यानी जो भी स्टूडेंट है उसको क्या टेस्ट करना होगा, जीवन में जो भी आपका अच्छा टाइम आया है, खराब टाइम आया है, आप लोग देखो उस समय पे अंत में दिखा दे रहा हूँ कैसे इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अच्छा टाइम है खराब टाइम है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको एमडी का निकालना होगा, आपको एडी का निकालना होगा, पीडी का निकालना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एडी का टाइम। ओवरऑल एक महादशा बहुत बड़ा होता है, 20 साल का वीनस का महादशा, लेकिन अगर उसमें आपको 2 साल 3 साल का सैटर्न मिला, मरकरी मिला, वो वाइटल पीरियड आपके जीवन में कैसे जाएगा, वो आप कैसे देखेंगे। वो पर्टिकुलर चीज के लिए अगर वो एडी आपका अच्छा गया तो वो आपको सपोर्ट करके निकल के शॉर्ट टाइम में आपका अच्छा टाइम ही चलेगा, ये आप समझ सकते हो। और अगर उसके साथ अगर तीन में से दो अच्छा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तीन में से दो खराब है और स्पेशली एडी भी वहां पर खराब है, फिर आपको क्या हो सकता है कि ओवरऑल वो टाइम फ्रेम आपका अच्छा नहीं जाएगा। ये समझाने का कोशिश यहाँ पर हम लोग ने किए है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चार्ट। सी डोनाल्ड ट्रम्प की जो ये जन्म पत्रिका है, इसमें आप क्या गए करके अगर देखेंगे, आप देख पाएंगे कि इनके जो लग्ना लॉर्ड है वो है रवि। वो अपने से 10th पे आके बैठा है और राहु के साथ बैठा है। सन राहु इज अ बिगेस्ट पॉलिटिकल योगा। कोई भी पॉलिटिक्स किसी की चार्ट में देखने के लिए इंडिकेटर जो योगास होते हैं, सन इज द कारक ऑफ गवर्नमेंट, 10th हाउस प्रेसिडेंटशिप का हाउस है, सिंहासन है, यहाँ पर राजा सन खुद लगना लॉर्ड यहाँ पर बैठा है, और इसमें मंगल। तो सोचिए उनको क्या माने फाइटिंग मेंटालिटी आदमी का होगा। मंगल और सन एंड राहु, इट इज एक्सपैंडिंग, इट इज ए ह्यूज लेवल प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और ये पर्टिकुलर अंतरदशा जो हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर अंतरदशा में 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की अंतरदशा हो रही थी, यानी पोजीशन मिलने का अंतरदशा हो रही थी। सिमिलरली कोई डेंजर का भी अंतरदशा हो रही थी, 8 एंड 3rd लॉर्ड, जर्नीज, कैंपेन्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। इनके चार्ट में और एक स्पेशलिटी है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड नहीं है, मैं स्टूडेंट्स लोग को बताऊंगा कि इसमें आप लोग थोड़ा सा केयर करना। देखिए मून इनका ज्येष्ठा में गंडांटा में है, मून इनका गंडांटा में है। एकदम माने डेबिलेटेड राशि में मून डेबिलेटेड होके गंडांटा में है, 29 डिग्री एंड 5 मिनट ज्येष्ठा। और जिस दिन वो जन्मे थे, दैट इज 14 जून 1946, दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज अ पूर्णिमा, दिस सन एंड मून। बट राहु एंड केतु यहाँ पर उस दिन चंद्र ग्रहण लगाए थे, यानी मून ज्येष्ठा नक्षत्र हाईएस्ट डेबिलिटेशन और चंद्र ग्रहण, सोचिए उसका माइंड। और सन जो कि सोल का कारक, लग्न लॉर्ड का कारक, ही इज देयर विथ राहु। तो बेसिकली ये एक स्पेशल आदमी है, प्रेसिडेंट होने के लिए आपके चार्ट में स्पेशलिटी रहना ही होगा। तो इसी कारण के लिए लगना देखिए शुभ कथरी में आ गया, इसी चार्ट के लिए ये हो रहा है। बट क्यों मून इतना हाईएस्ट रिबिलिटेशन में, ये हाईएस्ट पोजीशन में गया, क्यों सन इतना हाईएस्ट लाइक राहु से अफ्लिक्टेड होके इस हाईएस्ट पोजीशन में लेके गया, ये आपको सोचना होगा, ये आप खुद सोचिए और खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनीवे तो उस समय पे ये चल रहा था। नाउ लेट अस सी द डेट दिस मून का नक्षत्र ऑन दैट पर्टिकुलर अंतर्दशा डे। उस अंतर्दशा के दिन पे मून था पूर्व फाल्गुनी। ज्येष्ठा से पूर्व फाल्गुनी कितना है मैं आप लोग को बोल देता हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21, तो आई एम राइट, 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 9 इज 3। तीन है रिमाइंडर। तो लेट अस सी अंतर्दशा क्या आया है। हाथी। देखिए हाथी, हाथी, दैट इज वाई ऑनर एंड प्रेस्टीज अवार्ड्स, मैरिज एट हाउस तो छोड़ दीजिए, ये एप्लीकेबल सडन गेन्स, प्रमोशंस, अचीवमेंट्स,
सब कुछ, एंड एक्चुअली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। चार्ट पे देखिए, उस समय पे देखिए, देखिए इनके उस समय पे अगर हम लोग जाएं जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने, दैट इज आई थिंक November 6th 2024। देखिए दशा है जुपिटर का और वीनस का, यानी मिनिस्ट्रीशिप, पोजीशंस, प्रेसिडेंटशिप, डेंजर एंड ऑल्सो डेंजर, also communication, campaigning, and these kind of things. Jupiter during that time was transiting in the 10th house, retro. And sorry, it was not on 6th, it was on 7th, I think, because I've seen that transit before. So that is why there is a mistake. I'm correcting it. Yes, now it is correct. 7th. 7th, we got to know that Donald Trump has won. Jupiter transiting in the 10th house, Venus transiting in the 5th house. The dasha is of Jupiter and Venus. You can see that the दशा में कौन सा रिजल्ट आएगा। देखिए ये तो ए थर्ड लॉर्ड और एथ लॉर्ड भी है, और फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड भी है, तो कौन सा इफेक्ट आएगा। देखिए तभी प्लैनेट, देखिए जुपिटर 10th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा था, और वीनस 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा था, और ये परिवर्तन कर रहा था। जुपिटर देखिए वीनस के घर में, और वीनस देखिए जुपिटर के घर में। तो दैट मीन्स इट वाज क्लियर कट दैट डोनाल्ड ट्रम्प और विल गेट द विक्ट्री, एंड ही एक्चुअली वॉन। सो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पर भी देखिए, हाथी, ऑनर एंड प्रेस्टीज अवार्ड, मैरिज हाउस, सडन गेम्स, प्रमोशन, अचीवमेंट, इसको आप लोग यूज कीजिए। कमला हैरिस के चार्ट में देखिए, कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं लिखिए। आपको इफ अगर आप ज्योतिष के प्रति थोड़ा सा माने क्लासिकल में आप फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम्स यू विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू सी अ चार्ट, एंड इट इज साइंस एंड इट इज अ ट्रूथ, सो दैट यू कैन क्लियरली, आप यहाँ पर हर जो मैं ये जो सिखाता हूँ, आप लोग इसमें अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको चार्ट देखने का, अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि एक चार्ट को डिफरेंट एंगल में अंडरस्टैंड करना होता है, देन ओनली यू गेट टू नो व्हाट कैन हैपन। इट इज द हाईएस्ट स्किल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। कोई भी ज्योतिष की हाईएस्ट स्किल होना चाहिए इसको समझना। तो समझने के लिए आपको मल्टीपल चीज आपको अगर पता है, इट विल हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग का हेल्प में आ सकता है। थैंक यू।